नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नया सिलेबस राजस्थान बोर्ड ने लागू किया है और जिसके अंदर आप सभी को बता दें कि जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत कमी की गई है, बहुत से चैप्टर हटाए भी गए हैं और कुछ चैप्टर के बीच में से पार्ट को हटाया गया है। उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस जो है क्लास 10 साइंस का हम जिक्र करने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सिलेबस में कटौती की गई है। पेन, कॉपी और बुक अगर आपके पास में है तो वो लगा लीजिए, अथवा साथ में आप इनको नोट करते हुए चलें। देखिएगा ध्यान से। जैसे कि आपको पता है कि आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं, यानी 16 चैप्टर हैं। इनमें से ऐसे चैप्टर जो कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। वो चैप्टर हैं आपके, एक तो चैप्टर नंबर 5 को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से एकदम से हटा दिया गया है। इसके अलावा आगे चलें तो आगे आपके तो चैप्टर नंबर 14 है, यानी 14 ऊर्जा के स्रोत, ये एकदम से कट कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 16 जो प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी एकदम से कट कर दिया गया है। अब बात आती है कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके कुछ पार्ट को ही बीच में से रिमूव किया गया है, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया, एज इट इज़ है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इसमें से कुछ भी चीज़ें रिमूव नहीं हुई हैं। चैप्टर नंबर 5 को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 एज इट इज़ है, 7 भी एज इट इज़ है, चैप्टर नंबर 8 भी एज इट इज़ है। अब इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो रिमूव हुई हैं और बाकी चैप्टर बाकी है यहाँ पे। तो उसके अंदर देखते हैं क्या क्या रिमूव हुआ है। देखिएगा ध्यान से एकदम। ये देखिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर आनुवांशिकता एवं जैव विकास है। पेज नंबर 156 पर अध्याय के नाम से लेकर और ये जो लाइन है जैव विकास, यहाँ तक हटाया गया है। अब ये लाइन कहाँ पर है, आपको पेज नंबर 156 156 के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा। साथ ही एक और है यहाँ पे विभिन्नताओं के से यहाँ से लेकर के और अध्ययन करेंगे, यहाँ तक की बातें हटाई गई है। चलो ध्यान से देख लेते हैं फिर वो कहाँ पर वो बातें हैं और उनके बारे में देख लेते हैं। पेज नंबर 156 के बारे में चलो देखते हैं। आइए, ये है आपका पेज नंबर 156। यहाँ पर चैप्टर के नाम से अध्ययन करेंगे, यहाँ तक ये चीज़ें हटाई गई है, इसमें से नहीं पूछा जाएगा। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। उसके बाद में पेज नंबर 161 के ऊपर हम चलते हैं और वहाँ पर 9.3 जो एक पॉइंट है, वहाँ पर विकास यहाँ से शुरू करके और विकसित हो सके, यहाँ तक कोई पैराग्राफ है, इसको हम देखने वाले हैं कहाँ पर मिलने वाला है। और फिर पेज नंबर 162 पे भी है और संपूर्ण पृष्ठ हटाया गया है। 162, 63, 64, 65 इस तरीके से लेके 72 तक हटा दिया गया है। 73 के अंदर भी कुछ हटाया गया है। सबसे पहले 161 पे चलते हैं हम। 9.3 ये जो विकास है, विकसित हो सके, यहाँ तक हटाया गया। तो अपने को ढूंढना है विकास कहाँ पे है। देखो ये रहा, विकास शुरू से ही है, यहाँ से शुरू करना है। और अब चलते हैं आगे, कहाँ तक अपने को विकसित हो सके, ये वाला पार्ट यहाँ पर हटाया गया है। ठीक है, और आगे देखें। ठीक है, तो पेज नंबर 161 पे तो ये छोटा वाला नीचे वाला पार्ट ही हटाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो सके। इससे ऊपर का पार्ट जो मानव में लिंग निर्धारण वाला जो कुछ पार्ट यहाँ पर है वो तो बाकी शेष है, क्वेश्चन भी हैं। बाकी ये वाला पार्ट हटाया गया है। और इससे आगे आपका ये जो पेज नंबर 162 है, ये भी हटा दिया गया है। और इसके बाद में पेज नंबर 163, 64, 65, 66, 67, 67 और 68, 69, 70 और 71 और 72, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर पार्ट हटा दिया गया है, पेज नंबर 72 तक। ठीक है, अब बात करते हैं पेज नंबर 73 तक, ये कहाँ तक हटाया गया है इसके बारे में और देख लेते हैं। प्रयास कर रहे थे, आई थिंक यहाँ तक हटाया गया है। अच्छा, व्याख्या कीजिए। ये मतलब क्वेश्चन सहित हटा दिया गया है, यहाँ पर सब संपूर्ण हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ तक ये पूरा हटा दिया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा आप ये लगा सकते हो कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर विकास जहाँ से शुरू हुआ है ना, वहाँ से आगे पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। विकास जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। ये सारे पॉइंट हटा दिए गए हैं, सारे के सारे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो इसका मतलब आपको इससे पहले वाले टॉपिक ही पढ़ने हैं। ये सीबीएसई ने पहले किया था, अब आरबीएसई ने ऐसा काम कर दिया है।
जो मेंडल के नियम हैं वहाँ तक आपको पढ़ने हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वंशागत लक्षण, आनुवांशिक लक्षण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जनन के दौरान विभिन्नताएं, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 10 में से भी कुछ हटा है या नहीं हटा है वो चीज़ें और देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 एज इट इज़ रहने वाला है आपका। इसके बाद में चैप्टर नंबर 11 के अंदर से कुछ चीज़ें हैं, पेज नंबर 208 209, इन दोनों में से कुछ टॉपिक हटे हुए हैं। 218 19 20 इनमें से भी कुछ पॉइंट हटे हुए हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। पेज नंबर 208 पे दृष्टि तंत्र के खुल जाती है, यहाँ तक ये वाला जो एक पैराग्राफ है ये हटाया गया। ढूंढते हैं चलो इसको भी। तो देखिए पेज नंबर 208 के ऊपर आपको बता दें कि एक येलो बॉक्स के अंदर कुछ जानकारी दी गई है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में। तो ये वाला जो पार्ट है ना, दृष्टि तंत्र के किसी भाग से लेकर के दृष्टि तंत्र, ये सारा पार्ट यहाँ से लेकर के और हटा दिया गया है, खुल जाती है, यहाँ तक पूरा हटा दिया गया है। पेज नंबर 209 पे भी कुछ चीज़ें हटाई गई। हाँ, पेज नंबर 209 पर भी ये येलो बॉक्स है, ये हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आगे की, कौन से पेज से हटाया गया है। पेज नंबर 218 पे हटाया गया है। फिर इसके आगे तो ये देखिए आप आ चुके हैं पेज नंबर 218 के ऊपर, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये वाले जो चीज़ें ना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के और आगे ये पूरा मिलती है, यहाँ तक हटाया गया है। और साथ में यहाँ पर पेज नंबर जो 219 है उसके ऊपर भी ये पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया गया है। यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये टॉपिक ही हटाया गया है। देखो ये वाला सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता था, अब वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। और इस तरीके से आपको पेज नंबर 218 और 19 हटा दिए गए हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन भी तो हटेंगे इसके के अकॉर्डिंग, वो है पेज नंबर 220 पॉइंट नंबर 12 हटाया गया है। पेज नंबर 220 और पॉइंट नंबर ये रहा 12 हटा दिया गया है, क्योंकि ये वहीं से एक क्वेश्चन बन रहा था तो वो हटा दिया गया, बस सीधी सी बात है। आगे होगी बात समझ में, मतलब इस टॉपिक के, इस चैप्टर के अंदर ये वाला टॉपिक ही हटा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्त का जो सूर्य का रंग है वो रक्ताभ प्रतीत क्यों होता है, ये वाला टॉपिक हट गया है। बाकी स्टार्टिंग में भी कुछ हटा है, वहाँ से कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बन सकते थे, और बनेंगे तो भी उसके अंदर यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न, वहाँ पर नहीं है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में नहीं है। एक्स्ट्रा बनते थे पहले, लेकिन अब वो भी नहीं बनने वाले। आगे होगी बात समझ में। आपका जो चैप्टर नंबर 12 है इसके बारे में और देख लेते हैं कि ये यहाँ से कौन कौन से टॉपिक हटे गए हैं। चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 223 के ऊपर ये येलो बॉक्स, तार के भीतर आवेशों का प्रवाह किस तरीके से होता है, यहाँ पर ये समझाया गया है। तो ये पूरा बॉक्स हट गया। अब आगे से यहाँ से क्वेश्चन इस बॉक्स से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर खाली यही हटाया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर क्या चीज़ें हटी हुई हैं। 258, 59, 60 और 65 तक संपूर्ण पृष्ठ हटा दिए गए हैं। इसका मतलब पेज नंबर 258 के ऊपर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आगे संपूर्ण हटा दिया गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर से। चलिए देखते हैं, 258 पे चलते हैं, पेज नंबर 258। चलिए देखिए यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि आगे कुछ अनुभागों में हम विद्युत मोटर ये यहाँ से अध्ययन करेंगे। अब इससे आगे वाला जो ये तो देखो क्वेश्चन तो है यहाँ पे, ये वाला लाइन हटी है एक, ये भी देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ से इतना इतना 2 लाइन हटी है। उसके बाद में आगे चलते हैं, और आगे चल करके औसत में चुंबकत्व ये तो है, लेकिन अब यहाँ से देख लो विद्युत मोटर कार्य करती है, ये पूरा हट गया है, मतलब विद्युत मोटर पूरा हट गया। अब आगे विद्युत मोटर के बारे में ही जानकारी आने वाली है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये भी हट गया है, 61 पेज नंबर 261 हो गया। पेज नंबर 262 पूरा हट गया है, 63 पूरा हट गया है, 64 पूरा हट गया है, और पेज नंबर 265 है वो भी पूरा हट गया है, यहाँ तक पूरा हट चुका है। इसके बाद में आपके जो ये क्वेश्चन हैं ये भी रिमूव, पेज नंबर 265 तक पूरे हट चुके हैं। अब उसके बाद में पेज नंबर 266 पे कुछ हटा है, यानी कि वो क्वेश्चन ये पॉइंट 4 है वो हटा दिया गया है। और फिर 68, 69 और 70 इन तीनों के ऊपर हटाया गया है। विद्युत मोटर मतलब जो क्वेश्चन है ना, इनसे कुछ हटा हुआ होगा। चलो देखते हैं 66, 68, 68, 69 और 70 इन पेजों के ऊपर भी कुछ हटाया गया है, इनके बारे में बातें कर लेते हैं। ये देखो ये पॉइंट नंबर 4 तो हटा दिया गया, घरेलू विद्युत परिपथ को रखा गया है बस। 268 पे हटाया गया फिर सीधा, ये पेज एकदम सेम टू सेम रहेगा। और अब चलते हैं पेज नंबर 268 के ऊपर, उसके अंदर से ये कुछ पॉइंट हटाए गए हैं। ये आपका पेज नंबर 268 है, और उसके ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो मोटर के बारे में कहाँ से बातें शुरू होंगी। मोटर के बारे में, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, ये रहा
यहाँ से बातें शुरू होकर के और प्राप्त की जाती है, कार्य करता है, यहाँ तक जो है ना ये चीज़ें हट चुकी। और इसके बाद में आपको यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, जो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ये हट चुका है क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में है। और पॉइंट नंबर 6 के अंदर ए और बी ये दोनों हटा दिए गए हैं, ठीक है। बाकी सी और डी ये रखे गए हैं। अब इस तरीके से आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 7 तो वैसा का वैसा है, लेकिन यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 तो हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद में 11, 12, 13 में कौन सा, हाँ 13 पूरा ही हटा दिया गया है, 14 भी पूरा हटा दिया गया है, 15 के अंदर थर्ड वाला, और ये 16 पूरा हटा दिया गया है। आगे के जो 17 और 18 के क्वेश्चन है वो सेम टू सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से कुछ नहीं हटे हैं। तो इस तरीके से पेज नंबर 270 तक कंप्लीट हमने कर ली। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 13 तक तो हट चुके हैं, और उसके बाद में आपको पता है 14 और 16 वाला दोनों ही चैप्टर हट चुके हैं। चैप्टर नंबर 15 एज इट इज़ रहने वाला है, और इसके साथ में जो उत्तरमाला है, जो टॉपिक हट चुके हैं उनसे संबंधित उत्तरमाला है उसके पॉइंट भी हटा दिए गए हैं, और जो पारिभाषिक शब्दावली आती थी लास्ट में बुक के वो भी हटा दी गई है, रिमूव कर दी गई है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस है कंप्लीट, इसको आप अच्छे से देख लें और समझ लें। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें, ये जो चैप्टर बाकी बच गए हैं, लगभग आपके 13 चैप्टर बचे हैं, 13 में से भी कुछ हट गए हैं, यानी कि लगभग 12 चैप्टर बचे हैं आपके। इन चैप्टर को इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट जो आपका चैप्टर नंबर 15 बनेगा, अभी वैसे तो चैप्टर 13 ही रहेंगे टोटल, वो सभी के सभी चैप्टर हैं वो इस चैनल के ऊपर कंप्लीट उनके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, और लास्ट के अंदर उनके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप अगर जुड़े रहते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर 95+ नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आ गई बात समझ में आपको? तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।